कुछ बदलता है वक्त के साथ? इंसान का कैरेक्टर बदलता है? वो भी आपके हाथ में नहीं है। मैंने बहुत पहुँचे हुए लोगों को बहुत ही छोटी छोटी गलतियाँ करते देखा है, जो कि कई बार वो आम इंसान शायद उतना पहुँचा हुआ नहीं हो, वो नहीं करता हो ऐसी गलती। तो आप कहीं भी पहुँच जाओ, जब तक आप इस बॉडी में हो तो आप कहीं भी कोई भी एक तुच्छ सी गलती भी कर सकते हो। वो एक क्या बोलते हैं उसको, वो वैक्यूम है अभी भी अंदर कि आप कहीं भी कोई भी गलती कर सकते हो, आप कहीं भी पहुंचे हुए हो। और मैंने देखा है बड़े बड़े कुछ लोग ही हैं जो 99 के ऊपर गए हैं। स्नेक्स एंड लैडर्स। बड़ी कमाल की गेम बनाई है। कई बार मैं गेम्स को देखता हूँ तो मेरे को लगता है यार ये भी उतनी ही ज़्यादा डीप है जितना लोगों को शायद हमें बचपन में खेलते हुए एहसास नहीं हुआ या लोगों को एहसास नहीं होता, लेकिन बड़ी डीप बातें हैं इनमें गेम्स में। हाँ जी। एक गलती कर दी तो आप स्लिप हो जाओगे सीधा 0 पे। बेशक आप 99 पे पहुंचे हुए हो और एक ही कदम है कि आप पार हो जाओगे, फिर भी एक गलती आपको 0 पे ला सकती है। रियल लाइफ में, असली जिंदगी में होती क्या है? लैडर्स क्या होती है? अपॉर्चुनिटी। कई बार मतलब आप डिजर्व भी करते हैं लेकिन आपको वो चीज़ अभी मिल नहीं रही होती। तो मेरे को लगता है कि मैं उतना अच्छा म्यूजिशियन भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मौके मिल जाते हैं। मैं उतना अच्छा, मैंने कभी कोई एक्टिंग नहीं सीखी कहीं जाके, फिर भी मैं इम्तियाज़ अली के साथ फिल्म कर रहा हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनके साथ फिल्म करूंगा। लगता है कि एक रब है और एक शैतान है? मैं मानता हूँ कि कुछ इवल तो रहता है दुनिया में। एक ओंकार एक ही है। दो दो हो ही नहीं सकते भाई, दो नहीं हो सकते। मैं एक ओंकार को मानता हूँ बहुत, एक मतलब है, मतलब मानता। एक ओंकार ही है पाजी। जी जी जी। बस उसके ऊपर नहीं है कुछ। उसके ऊपर बिल्कुल नहीं है। नहीं, पर आप और सेकंड टीम खड़ी मत करो, है भी नहीं कोई सेकंड टीम नहीं है, एक ही है, उसी के रूप है वो। जैसे आप भी उसी का रूप हो, मैं भी उसी का रूप हूं, हम सब उसी के पसारे हैं। ऐसे एक ही है। ऐसे नहीं है कि कोई डेवल की पार्टी अलग है और भगवान की पार्टी अलग है। फिर तो डेवल वाली पार्टी ज्यादा बेटर है, मैं जो बड़ी स्ट्रांग है। अगर ऐसा देखा जाए तो डेवल पार्टी बड़ी स्ट्रांग पार्टी है जी। तो आपको लगता है कि मतलब एक से दो, मेरा मानना है कि एक है, दो नहीं है। का टैलेंट उसके डेप्थ पर डिपेंडेंट होता है, ये मेरा मानना है। अच्छा, या फैमिली से मैं अपनी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ मॉम की। वो बहुत हमारे फैमिली में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और मेरे डैड इतने प्यारे, उन्होंने कभी मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं किस स्कूल में पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा लाइफ में। उन्होंने बोला था कि घर मिलेगा, खाने को रोटी मिलेगी, बाकी तेरा अपनी लाइफ है। तो मेरे लिए वो संत हैं, जितनी प्यारी उनकी सोल है। लेकिन नहीं, कभी नहीं फेलियर देखा है लाइफ में? 100%। मतलब किसने नहीं टीनेज देखा? हाँ, किसने नहीं देखा जी। आप आज भी देखते हो। आपको लगता है आर्टिस्ट की लाइफ इजी है? हर एल्बम पे, हर फिल्म पे आप जज किए जाते हो। ऐसे थोड़ी कि आपकी जॉब लग गई तो लग गई, अभी ये तो नहीं जाएगी, इसके आगे जाओगे आप। नहीं, 18 साल में तो मेरी एल्बम आ गई थी, मैं तब तो शादियों के शो कर रहा था मैं। हाँ, मेरी टीनेज पता नहीं आई नहीं, फिर बच्चे निकल गई। तो मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट हूँ नहीं भाजी, सच में बता रहा हूँ। मतलब भगवान की कृपा है, पर मेरे को पता है मेरा जितना मेरे में क्षमता है। लिमिटेशन बंदे को पता होनी चाहिए अपनी। हाँ जी। क्या आपकी लिमिटेशन? बहुत थोड़ा ही है, शुक्र है। और मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी है। मैं तो ज़ीरो ही हो जाना चाहता हूँ, जितना ज़ीरो हो जाऊँ उतना अच्छा है। अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कलाकार नहीं हूँ, वो भी कैरी करना बड़ा मुश्किल है। उस चीज़ को कैरी करना मुश्किल है। फिर आप में आ जाता है कि अच्छा मैं अच्छा हूँ इस चीज़ में। शुक्र है भगवान का, बहुत शुक्र है। मतलब जब अपने और पराये में भेद खत्म हो जाए, वो बात है, वो है रब का गुण। जब सब अपने लगते हैं, जब आप किसी के लिए अपना शीश कुर्बान कर दें, वो है रब का गुण। तो रब ही है वो। अपनी पूरी फैमिली आप निशावर कर दें तो वो है रब का गुण। ये आम बंदे में है, ये बात नहीं है, इसीलिए रब है वो। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर भगवान चाहे तो ऐसे सबकी लाइट ना ऑन हो जाए। गुरु गोविंद सिंह जी की जो लाइफ है, उन्होंने पूरी की पूरी अपनी फैमिली कुर्बान कर दी। उनके फादर गुरु तेग बहादुर जी, वो उन्होंने अपना शीश तक दे दिया। और जो उनका शीश लेके आए थे भाई जैता जी, उनकी लाइफ भी बहुत कमाल की जर्नी। आप उनके बारे में भी ज़रूर पढ़ें, भाई जैता जी। तो ये जो गुण हैं, ये हैं सारे रब के गुण। त्याग दिन बहुत बड़ी बात है पाजी।
मतलब अपना आप कुर्बान कर देना ये बहुत बड़ी बात है, अपना परिवार कुर्बान कर देना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए वो हमारे गुरु हैं, रिग्रेट हुआ इसलिए वो कि हमारे मैंने रब हैं। योगा स्टार्ट नहीं किया बचपन से, ये मुझे 2020 के बाद रिग्रेट हुआ। ये मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे हमें बताया ही नहीं किसी ने। मतलब इतना बड़ा, जैसे आप चमत्कार कह लो ना, योगा चमत्कार है और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी पावर है योगा। मेरे को ये लगा कि यार मेरे पेरेंट्स का कसूर नहीं था क्योंकि उनकी लाइफ में नहीं था, और हमारे आसपास हमारे गांव में वो कल्चर नहीं था, ये कल्चर ही नहीं था। और जब हम योगा देखते थे तो लगता था कि यार अच्छा ये रामदेव जी योगा कर रहे हैं तो ये सब कर रहे हैं, ये मतलब स्ट्रेचिंग हो रही है, लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इतने सारे लोग सामने बैठ के। योगा स्ट्रेचिंग नहीं है, योगा तो एक्चुअल जीवन जीने की कला है। जैसे आप इस प्रोफेशन में हो, आप इस प्रोफेशन के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो, पॉडकास्ट के बारे में मैं ये पूछूंगा तो ये व्यू आएगा, ये तो योगा है जिस लाइफ में आप हो, इस लाइफ में योगा है, योगा से शुरू होती है वो। और हमें समझो आपको पॉडकास्ट शुरू कर दिया हो और माइक भी ना दिया हो, तार भी ना लगाई हो और आप पॉडकास्ट कर रहे हो, मतलब आप बोले जा रहे हो और आपको कोई नहीं सुन रहा। ऐसा है योगा के बिना जीवन। और मुझे यही रिग्रेट रहा कि यार आप मेरे आसपास और ये सब, ये कल्चर ही नहीं था कि योगा के बारे में बताया जाता। कहाँ से सुना? आया सामने से, संसार ने? नहीं आया। ओके, अब मैसेज यही देना चाहते हो कि योगा करनी चाहिए? ब्रो मैं 100%, मतलब जैसे मैं रिग्रेट करता हूँ, मैं जो न्यू जनरेशन है उनको ये मैं मैसेज ना कह लो, मेरा अंग्रेजी में कहते हैं संदेश भी सारा मैसेज ही होता ना रिक्वेस्ट कह लो, ये बेटर रहेगा कि योगा से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को योगा सिखाएं, योगा करें। योगा ही ज़िंदगी है, वही लाइफ है, वहीं से होकर शुरू होगा सारा कुछ। एज एन आर्टिस्ट आप बदलो योगा की वजह से? 100%। मैं सारा ही बदल गया भाई, एज एन आर्टिस्ट छोड़ दो, मैं सारा ही बदल गया, मैं मेन्यू ही और है योगा के बाद। 2020 से पहले आपने स्टार्ट किया? की एनर्जी होती है, कई बार आर्टिस्ट को लगता है कि वो मेरी वजह से ये सब हो रहा है, और वो म्यूजिक की पावर होती है, साउंड की पावर होती एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ आपको। दो जी दो। जब मैं पूछ रहा था लोगों से आपके बारे में कि क्या पूछना चाहिए, द फर्स्ट थिंग लॉट्स ऑफ पीपल सेड इज परफॉर्मर है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स। शायद कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप गोट परफॉर्मर हो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम परफॉर्मर। मैं वही मानता हूँ कि बेस्ट परफॉर्मेंसेस भी फ्लो स्टेट से निकल के आती है। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब आप इतने बड़े ऑडियंस के सामने हो? क्या चल रहा होता है? क्यों आप एक तरह से देखा जाए तो आप कंट्रोल कर रहे हो पूरे ऑडियंस के एनर्जी को। क्या चाहते हो ऑडियंस के लिए, क्या चाहते हो? ये ज़रूर है कि जो आपका एक टिकट खरीद के आ रहा है बंदा, वो अपनी जो उसकी रूटीन की जो काम चल रहा है उसमें से पैसे निकाल के वो एक टिकट खरीदता है, और वो चाहता है कि आर्टिस्ट मुझे देखे और स्माइल करे, मैं उसको देखूं और उसके म्यूज़िक को एंजॉय करूं। तो वो जो उसकी स्माइल है, वो जो उसकी खुशी है, वो जब वो अरीना से बाहर जाए तो उसके वो साथ जाए और उसको लगे कि यार मैंने जो पैसे खर्च किए हैं इस बंदे पे वो वर्थ है, यार मैं बहुत इन्जॉय किया, ये मोमेंट बहुत अच्छा, मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। आपका खुद का कोई फेवरेट गाना है जिसे परफॉर्म करते वक्त कुछ हो जाता है आपको? म्यूज़िक की पहली धुन बजती है ना तो मुझे कुछ हो जाता है। शायद आर नानक पार नानक एक ट्रैक है, अगर आपने नहीं सुना हो तो, किसी ने अगर सुना हो तो, वो मेरा मुझे लगता है कि बन गया। किस वजह से? शायद वो बनना था मेरे थ्रू, बस इसीलिए बन गया। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है, चीज़ें कई बार बन जाती हैं आपके थ्रू, तो वो ऐसा ही था। आप कभी स्टारस्ट्रक हुए किसी को मिलकर, यानी कि कुछ हो गया आपको? पहला डे जब शूट था हिंदी फिल्म का तो वो करीना कपूर जी के साथ था। वो मेरे लिए ऐसा था कि यार इन्हों ने तो फिल्मां देखियां सी, अज इन्हां दे नाल काम करन लगे, तो वो था वो एक अच्छा मोमेंट था। क्या सीखा उस एक्सपीरियंस से? उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली। उनके साथ जो स्टाफ था उन्होंने मेरे को आके बोला कि यार मेरा स्टाफ आपका बड़ा फ़ैन है, फ़ोटो कराना चाहता है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मतलब मैं तो हमने कभी सोचा नहीं था कि मिलेंगे भी कभी उनसे लाइफ में, है ना। तो मतलब वो शायद इसलिए उन्होंने बोला कि मेरे को अभी हमारा सीन शुरू नहीं हुआ था, तो जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो आपको थोड़ा कूल डाउन भी करते हैं जब आप उनके साथ काम कर रहे हो। है सारे इंसान हैं भाजी, सब किसी ना किसी चक्कर में फंसे हुए हैं, हर एक के अपने अपने डीमंस हैं।
2 मिनट किसी का फेस देखता हूँ मुझे अपना फेस दिखने लगता है। यानी मतलब अगर मैं आपको 2 मिनट देखता रहूँगा तो मुझे लगेगा कि मैं देख रहा हूँ अपने आप को, और फिर मुझे अपनी कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। मैं अगर इस भाई को देख रहा हूँ ना, मैं 2-3 मिनट देखता हूँ, मेरे को अपना चेहरा दिखना शुरू हो जाता है इसमें से, और मेरे को लगता है कि ये मैं ही हूँ, ये जो मैं सामने जो आइटम कर रहा हूँ मेरे साथ, ये मैं ही अपने आप को शूट कर रहा हूँ। एक बहुत डीप धार्मिक चीज होती है कि एक पॉइंट के बाद एक इंसान हर चीज में खुद को देखने लगता है, अच्छा। बाउंड्रीज पिघल जाती है। हाँ। क्या आप ये कह रहे हो? इसको आप डीप धार्मिक कहोगे तो बड़ी बात हो जाएगी। नॉर्मल कहूँगा तो मैं किसी की फोटो भी देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार ये तो मैं हूँ, ये मैं हूँ, किसी की भी। इस पे मीम भी बन सकता। 35 साल वेस्ट ही हो गए। जो आपने योगा के बारे में कहा ना, ये भी एक लाइफ स्किल होती है, हाँ। दूसरों को थोड़ा बहुत जांच लेना। हाँ। आई फील आफ्टर पॉइंट मैं- सेल्फ प्रोटेक्शन वाली स्किल होती है। ये भी कैसा, चलो प्रोटेक्शन कह लो। प्रोटेक्शन नहीं है? नहीं यार, सारे एक को ये सेम ही है। तेरे च भी रब है, मेरे च भी वही है। तेरे च भी वही बोल रहे हैं, मेरे च भी वही बोल रहे हैं वीरे, कि तो प्रोटेक्शन लेनी है। इंटरव्यूज देने में मजा आता है? देखो, हर एक बंदा अपनी लाइफ में एक फेज में चल रहा है, एक जी। डिमेंशन में चल रहा है, और वो तब तक वो बात शायद डिसएग्री करेगा जब तक वो शायद उस चीज़ तक नहीं पहुंचेगा। जैसे मैं सोचता हूँ या जैसे आप सोचते हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है किसी बंदे का उस चीज़ से कनेक्ट करना, राइट? तो फिर कई लोग हर्ट हो जाते हैं। एक करियर लर्निंग्स आप शेयर कर रहे हो, मतलब पहले आपके साथ ये हुआ है कि आपने कुछ कह दिया और किसी ने गलत ले लिया? ये तो ठीक है, शुक्र है, अभी ये है, मतलब सीधी बात जा रही है। जब अखबार में छपती थी बात तब तो कुछ और ही छपती थी, मतलब कहता बंदा कुछ और है, कॉन्टेक्स्ट उसका कुछ और होता है, बात